ये हनुमान जी कृपा है। कैसा भी रोग, कई कैंसर, कई ट्यूमर, कई कोड़ी या ठीक था। बुद्धि का चमत्कार है, आगे को बुद्धि का देखा है, कमाल है। इसमें काई हुआ माला माल है। बुद्धि के माल करती है बहुत, विद्या के माल करती है बहुत, शक्ति के माल करती है बहुत, और ये रोग करती है। ये बुद्धि का प्रभाव है। बस सब लगा लेते, क्रोध की शांति होती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, उसका दर्द ठीक हो जाता है। ये बुद्धि का प्रभाव। इनका नाम है दर्द। दर्द हुआ का अर्थ है कैसा भी दर्द हो, चाहे देह की दर्द हो, चाहे मदक दर्द हो, तीनों तापों को मिटाते हैं बदल जो सरकार। तो इनका नाम है दर्द हरा हुआ। दयालु है और दानी। 12 अप्रैल शनिवार को है, 2025 शनिवार को है। उस दिन जो है सवेरे से हमारे यहाँ फूल बंगला बनाया जाएगा, सुंदर संहार होगा हनुमान जी का, और संहार के बाद में जो है हनुमान जी के लड्डुओं के भोग लगाए जाएंगे। वैसे 56 प्रकार के फूल लगेंगे, विशेष लड्डुओं का भोग लगेगा। हमारे यहाँ कब से 5 कुंटल के लड्डू बनेंगे जो सब वितरण लिए जाएंगे। और उसके बाद में ढोल लगने के बाद में उसके पहले रुद्राभिषेक इत्यादि होंगे, हनुमान जी के पाठ भी होंगे, हनुमान जी की आरती, मंगला आरती होगी। इसके बाद में जो है जब प्राकट हो जाएगा, आरती हो जाएगी, तो हनुमान जी के सुंदर सुंदर बधाइयाँ हनुमान जी के जो प्राकट की होती हैं, तो बधाइयाँ गाई जाएगी। तो उसमें बधाइयाँ विशेष रूप से हमारे नारायण सिंह गुर्जर, हमारे वीरेंद्र सिंह गुर्जर, बल्कि अन्य सभी पार्टी के लोग, क्योंकि सभी समिति आ रही है, तो धूमधाम से यहाँ 11 बजे से, शनिवार को 11 बजे से यहाँ बड़ी सुंदर बधाइयाँ आपको सुनवाएंगे। लोकगीत में सुनवाएंगे और बुंदेलखंडी गीत में सुनवाएंगे, बहुत अच्छी बधाई बनवाएंगे। तो हम आग्रह करते हैं जनता जनार्दन से, ग्राम के क्षेत्र के लोगों से अधिक संख्या में आके सलाम दें। ये बहुत सुंदर बधाइयाँ हैं। हमारे नारायण सिंह गुर्जर के कंठ में सरस्वती विराजी हैं, वो भजन बना भी लेते हैं, उनने कई भजन तजर्बा के बनाए। तो ही इसलिए जो है कल मैं शनिवार को 10 बजे वो आ जाएंगे। 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और बहुत अच्छी तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, सभी से आग्रह करके आता हूँ। उसके बाद 3 बजे से विशाल दंगल का प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें भारत केसरी हमारे शेरू सिंह गुर्जर, जो कि हमारे फिरोजाबाद के पास के हैं, उनका आगमन है। वो आएंगे और उनके साथ में कई और पहलवान आएंगे। तो ये पहलवानों को दर्शन करने से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, जो हनुमान जी इष्ट होते हैं। और कायम भक्त पराधीनो ऐश्वर्य में बंध जाए, भगवान भक्तों की आधीन है। शंकर हनुमान जी की आधीन भगवान स्वयं है। उनने कह दिया हनुमान जी ने कई बार उन्हें हनुमान जी का नाम दिया है। राम जी ने, राम जी प्रकट प्रसन्न होते हैं तो तारे का राम जी के हनुमान जी करते हैं। इसलिए विशेष हनुमान जी को होता है ये उद्घाटन कार्यक्रम में। वैसे तो मतलब मेला भरा जाए, वैसे यहाँ की विशेषताएँ 2 विशेष ये है कि दंदरुआ में 8 डॉक्टर हनुमान जी हैं और सखी उसके हनुमान जी हैं। डॉक्टर हनुमान जी की कहावत है, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे श्वास की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, सभी की है डॉक्टरी हो। कहावत है, दंदरुआ जाता है वह धन हो जाता है, कैसा भी रोग हो बढ़िया तो टन है। ये हनुमान जी कृपा है। कैसा भी रोग, कई कैंसर, कई ट्यूमर, कई कोड़ी या ठीक था। बुद्धि का चमत्कार है, आगे को बुद्धि का देखा है, कमाल है। इसमें काई हुआ माला माल है। बुद्धि के माल करती है बहुत, विद्या के माल करती है बहुत, शक्ति के माल करती है बहुत, और ये रोग करती है बहुत। ये बुद्धि का प्रभाव है। बस सब लगा लेते, क्रोध की शांति होती है, अच्छे विचार मन में आते हैं, उसका दर्द ठीक हो जाता है। ये बुद्धि का प्रभाव। इनका नाम है दर्द। दर्द हुआ का अर्थ है कैसा भी दर्द हो, चाहे देह की दर्द हो, चाहे मदक दर्द हो, चाहे भौतिक, चाहे दिल दर्द हो, देवता द्वारा हो, चाहे बहुत छुट्टा छुटे, तीनों तापों को मिटाते हैं बदल जो सरकार। तो इनका नाम है दर्द हरा हुआ। दयालु है और दानी। और अहुआ ये हमारी ब्रज की भाषा, अहुआ ये बुंदेलखंड की भाषा, अहुआ ये बुला की प्रेम की भाषा, बुला बांट रहे हैं। कहावत है, तो तदान महाकल्याण
नौ नयन तेरा तत्काल रंगोरिया बमर हुआ के मेला। ये मेला बना जाएगा 12 तारीख को सोलह में। और राकेश शुक्ला जी जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय हमारे राकेश शुक्ला जी, ये उसके जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, ये इसका उद्घाटन करेंगे। सौर ऊर्जा के मंत्री हैं कि उसका उद्घाटन करेंगे। इस मेला में कई हमारे मंत्री आएंगे और हमारे कई मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, उत्तर सिंधिया भी आ सकते हैं और अन्य मंत्री और विधायक भी आएंगे कई। और ये मेला 1 महीने चलेगा। इसमें जो है घोड़ाओं की दौड़ होगी और तारीख निश्चित है। बैल जोड़ी गाड़ियों की दौड़ होगी। ये पुरानी परंपरा भूलते जा रहे हैं लोग, इसके लिए ही ये कार्य रखा गया है, भूले नहीं। हमारे पुरखा लोग हर बकरी की पूजा करते आए, बैलों की पूजा करते आए। ये धर्म का अवतार है बैल, तो बैलों की दौड़ कराई जाएगी। हनुमान जयंती को हमारे पूर्व मंत्री अनिल मिश्रा जी जो वास्तव में यहाँ फुलबगला बनवा रहे हैं और यहाँ श्रृंगार भी कराएंगे, उनकी तरफ से भंडारा से। और एक हमारे जो रेलवे के बड़े अधिकारी हैं, ये जो हमारे राजेश शर्मा जी जो जबलपुर में बैठते हैं, पूरे भारत में से 8 ही हैं। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अबे यहाँ के भक्त हैं हनुमान जी के, हमारे मस्तराम महाराज के शिष्य हैं। वो उनको जो कैंसर हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था कि उन्होंने जो है डॉक्टरों से आग्रह किया कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मस्तराम महाराज के शिष्य हूँ, आप चिंता नहीं करें, मैं लिख के दिन में डरे नहीं, आप मेरा उपचार करें। उन्होंने उपचार किया, वो ठीक हो गए। उन्होंने संकल्प किया है या सोनी स्टेशन को दर्शन क्षेत्र बनाएंगे, और उन्होंने कई जगह लिख भी दिया। और एक गाड़ी भी उन्हें चला दी है वहाँ से, भोपाल से, और यहाँ होती हुई उज्जैन, यहाँ से होती हुई यहाँ में सोनी स्टेशन पर दर्शन नाम से आएगी। जितने भी भक्त दर्गा के आएंगे उसमें हाथ रहेंगे। हाँ, व्यवस्था ही पूरी है और इटावा तक जाएगी। और हनुमान तक 4 गाड़ी और चालू कर रहे हो दर्गा के धाम के नाम से ही। उनका विशाल भंडारा भी है यहाँ, उनका श्रृंगार भी हनुमान जी का होगा। और वो गौशाला को भी ओढ़ लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम हमारे गुरु मस्तराम महाराज, उनका आश्रम जीर्ण हो गया है। अजी हम आपसे आग्रह करते हैं कि थोड़ा वहाँ के लिए परिक्रमा बना दें, तो धनुर्वा धाम में ये आश्रम आ जाएगा। ये यहाँ से परिक्रमा बनाने का विचार है। यहाँ से मो से जमदारा से जो है होती परिक्रमा सार होती राम तक आएगी। ये 5-7 कोस की 8 गोवर्धन जैसी परिक्रमा बनेगी। भाई उनका ही आग्रह है, उनकी शिष्य का राजेश शर्मा है। राजेश शर्मा मेरे भक्त हैं वैसे, और यहाँ के लिए समर्पित हैं। अवश्य में लाइन भी डलेगी, तो ये भी वैसे बड़ी याद है। यहाँ तो हनुमान जी संघ कैंसर के ही विषय बड़ी डॉक्टर हैं। भाई विशेष रूप से हम आशीर्वाद देते हैं यहाँ की मीडिया परिवार के लिए, हमारे खेमरिया जी के लिए, और उनके सभी सहयोग भी देते हैं हमारे। और हम विशेष रूप से आग्रह करते हैं पूरी जनता जनार्दन की, पूरे जनता जनार्दन का आग्रह करते हैं इस मेला में हनुमान के दर्शन के लिए वैसे रहो। हनुमंत मन में कौन चालियो रजमा आयुमान जो आगे धरे कहते यज्ञ समय कि हनुमान जी के आधे जो 3 धाम, एक वर्षों में धाम 60 शुद्ध कर लोग की लाट लिए अधिक संख्या में आएंगे। कई लोग पैदल आ रहे हैं, कई मौन होकर के आ रहे हैं, कई लोग जो है निराहार होकर आ रहे हैं। और जगह जगह की व्यवस्था कराएंगे। तो ऐसे सिर्फ पार्किंग है बहुत पास में ही है, क्योंकि गर्मी का समय है, कोई दूर पार्किंग नहीं बनाई जा रही। प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधीश महोदय, SDM एवं SP, पुलिस अधीक्षक सभी भी सब व्यवस्था लगे हुआ, पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी, फैमिली विभाग के हो, तहरी केस के हो, चाहे PHC के हो, सब पुलिस विभाग के, जहाँ राजस्व विभाग के सभी अधिकारी लगे हुए और सही मंत्री मिनिस्टर की आज श्रद्धा है, चाहे शासन के मंत्री हों या केंद्र के मंत्री हों, सभी की यहाँ जो है विशेष श्रद्धा जुड़ी हुई है। हमारे शुक्ला की विशेष लगे हुए हैं। हम भविष्य में यहाँ हनुमान लोक बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री का भी विशेष विचार है। हमारे प्रद्युम्न तोमर हैं, हमारे अनिल मिश्रा जी हैं, हमारे नरेंद्र तोमर हैं, भारत सिंह कुशवाहा है, हमारी शिवमंगल सिंह हैं,
हमारी यहाँ की सांसद हैं जो सन्या राज से जो शिक्षा लाइन बन रही है, जो ये दावा से ग्वालियर तक ये के लिए विशेष रूप से सभी अधिकारी सभी कर्मचारी लगे हुए, संत समाज के लोग भी लगे हुए हैं। इस शिक्षा लाइन में ही हमें जोड़ेंगे महंगाओं से मौत तक 4 लाइन, गौ से मौत तक 4 लाइन, और जैसे बार बन जाएगी तो वैसे तो ये लाइन 4 बन रही है इटावा से ग्वालियर तक। लेकिन अलग से हमने आग्रह किया है कि हम भक्तों देख करके यहाँ से ग्वालियर से इटावा से शिक्षा लाइन आएगी, वो लाउन होकर के ददरवे बल्कि बस से निकलेगी, सीधी ग्वालियर जाएगी। वो यहाँ से इटावा से 1.5 घंटे में ग्वालियर पहुँचेंगे, 1 घंटे के अंदर ग्वालियर पहुँचेंगी। ऐसी बात बनेगी 1 घंटे में, इटावा से 1 घंटे में ग्वालियर पहुँचेगी। वो यहाँ होकर निकलेगी, ददरवा बगल से ही निकलेगी। और फिर भविष्य में हमारी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे रेलवे के अधिकारी आशीर्वाद देते हैं कि ददरवा हम रेलवे यहाँ जो है रानी में डलवाएंगे, क्या स्टेशन ही बनेगा या हवाई अड्डा ही बनेगा, ये विशेष रूप कर रहे हैं। और यहाँ के उत्तर सिंधिया या कह गए थे हमसे, माननीय उत्तर सिंधिया जो राजा जी महाराजा हैं, तो कह गए थे यहाँ हवाई अड्डा बनाएंगे। और वो 200 संचार की बन गए हैं केंद्र के। तो पहले वो जब इसमें थे मैं हवाई अड्डे में, तो उन्होंने कहा था कि हवाई अड्डा ही बनाएंगे। और हमारी संध्या राय सांसद ने आग्रह लोकसभा में भी प्रकट रखा था। धाम एक पर्यटन स्थल है, यहाँ देश से विदेश से पर्यटक आते हैं, तो वहाँ एक पर्यटन स्थल के लिए एक हवाई अड्डा जरूर बनना चाहिए, हवाई अड्डा जरूर बनना चाहिए। भैया भिंड से लेकर दतिया के लिए, लखन के लिए भिंड से दतिया और पीताम्बर तक बीच बीच में, और यहाँ से गौ चौराहे से लार होकर इसकी ओरई, ये लाने के लिए हमने नक्शा बनाया है हनुमान जी की प्रेरणा से। तो हमें विश्वास है भविष्य में जरूर ये कार्य पूर्ण होगा। सभी मीडिया पर भारी को आशीर्वाद देते हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, संख्या में आकर के सब जरूर लाभ लें। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आदि के दर्शन भी होंगे, ऊँट के दर्शन भी होंगे। ऊँट की सवारी हनुमान जी की है, तो ऊँट के दर्शन भी कराए जाएंगे, हाथी के दर्शन भी कराए जाएंगे, और बैल इत्यादि दर्शन तो करेंगे ही, और बड़े बड़े कहलवार को दर्शन कराएंगे, और बड़ी बड़ी जो है विशेष रूप से आपको दर्शन होंगे। हाँ जरूर। इस तो बीच बीच में कार्य कराएंगे, रामलीला जी कराएंगे, और संस्कार में बड़े बड़े बुंदेलखंडी पारी के बाकी एक गायिका है, बहुत बड़ी गायिका बुंदेलखंड की, उनको ही बुलवा रहे हैं।